हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, सावन का महीना प्रारंभ होने वाले हैं और शिव भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा और सुनहरा अवसर है। कोई इस तैयारी में लगा हुआ है कि हमें सावन का सोमवार करना है, कोई इस तैयारी में है कि हमें 16 सोमवार व्रत करना है। तो इस बार जैसा कि आप जानते हैं, हर बार की तरह सावन नहीं है। सावन के बीच मल मास प्रारंभ हो रहा है, तो बहुत सारे प्रश्न हैं कि मल मास के बीच कोई व्रत प्रारंभ करें, क्या सावन में कोई भी व्रत प्रारंभ किया जा सकता है या नहीं। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में एक परंपरा, एक रीति है कि सावन और कार्तिक मास से यदि हम कोई व्रत प्रारंभ करते हैं तो वो व्रत अधिक श्रेष्ठ होता है। तो क्या इस महीने ये काम किया जा सकता है या नहीं। और हाँ, इस बार सावन सामान्य नहीं है। लगभग 17 सालों के बाद ऐसा संयोग दिखाई, यानी कि 17 सालों पहले ऐसा संयोग बना था कि सावन के बीचों बीच जो है वो खरमास मलमास आया था और ठीक ये संयोग अब बन रहा है, यानी 2023 में। तो देखिए, 2023 में ये सावन सामान्य इसलिए नहीं है कि लगभग 59 दिनों का, यानी कि लगभग 2 महीनों के करीब का ये सावन मास बन रहा है। तो ऐसे में जैसा कि जानते हैं कि एक महीने में 4 सोमवार पड़ते हैं, तो 4 सावन के सोमवार पड़ते हैं। लेकिन अब इस बार जो है वो 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार हमें मिल रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ देखिए, आप सावन का व्रत करेंगे, फिर बीच में मलमास आता है। अब ये एक चीज़ हो जाएगी कि ये मास जो है जिस मास के साथ रहता है, लगभग उसका प्रभाव उस तरह का होता है, जोड़ लिया जाता है। तो इस माह में, यानी कि सावन के बीचों बीच आ रहा है, तो सावन में वैसे ही भोलेनाथ की पूजा होती है। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़, मलमास में भी नारायण के साथ सावन की पूजा, शिव जी की पूजा होती है। आपने देखा भी होगा, आपके आसपास जो भी बड़े बुजुर्ग होंगे वो पूरे एक मास, मलमास, खरमास, जो भी नाम से बोलते हो, उसमें शिव जी की पूजा करने मंदिर जाते होंगे। तो ये संयोग हमारे लिए बहुत डबल, ये बहुत अच्छा पावन समय है, जिस समय का हमें बहुत विशेष फायदा उठाना चाहिए। तो इस बार सावन का प्रारंभ हो रहा है 4 जुलाई से। तो 4 जुलाई से हमें सावन का सोमवार मिल रहा है, सावन शुरू हो जा रहा है। तो सावन में जितने भी व्रत हैं वो अब हम क्या कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, सावन में लगभग 15 दिनों के बाद, लगभग बता रही हूँ इसलिए कि आने वाले समय में और वीडियो मिलेगी, लेकिन सावन की अमावस्या के बाद ही मलमास प्रारंभ हो रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अमावस्या बीचों बीच, यानी लगभग 15 दिनों के बाद होती है। तो सावन के जो ये 15 दिन है, इन 15 दिनों में आप चाहें तो कोई भी व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। क्योंकि खरमास के बाद से कोई नया व्रत प्रारंभ नहीं किया जा सकता है। तो 16 सोमवार हुआ, मंगला गौरी व्रत हुआ, या और कोई साप्ताहिक व्रत आप प्रारंभ करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। तो और दूसरी चीज़ है दोस्तों कि इस बार जो है वो 8 सोमवार पड़ रहे हैं। तो क्या 8 सोमवार व्रत हमें धारण करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपकी लाइक बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं और मन में ये आता है कि नहीं, जो बातें मैं बता रही हूँ आप लोगों को पसंद आ रही, मतलब एक चीज़ बता दूँ, बहुत एनर्जी, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, इस तरह की जानकारियाँ और लेना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़े जरूर रहिए, क्योंकि इस तरह की नोटिफिकेशन आपको आराम से चैनल के माध्यम से ही मिल पाएगी। तो मैं बात कर रही थी कि देखिए, 4 सोमवार नहीं बल्कि 8 सोमवार पड़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या हमें वो 8 सोमवार करना चाहिए, और क्या सबसे बड़ी चीज़ कि क्या वो 8 सोमवार सावन सोमवार कहलाएंगे। देखिए, कहलाएंगे तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि वो 8 सावन सोमवार हैं। वो 8 सावन सोमवार बिल्कुल नहीं कहलाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको किसी बात के आगे पीछे मत भागिए आप लोग कि 8 सोमवार पड़ेंगे, 8 सोमवार, बस एक रट्टा रट्टी शुरू हो जाती है और वही मानना, मतलब सभी लोग वही बोलने लगते हैं। ये 8 सोमवार नहीं है, बल्कि देखिए, मल मास की एक विशेषता होती है, बातों को समझिएगा ध्यान से, कि वो जिस मास के साथ, जैसे कार्तिक के बीच पड़ गया, अगहन के बीच, जिस मास के बीच लगभग जिस देवी देवता की पूजा होती है, जिस माह में उनकी पूजा होती है, साथ साथ नारायण की पूजा होती है। और मल मास में एक देवी देवता की पूजा और होती है, वो भोलेनाथ की होती है। आप मेरी बातों पर यकीन न करिए, आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं पूछ लीजिए, 1 महीने वो लोग शिव मंदिर में जाते हैं, चाहे किसी भी समय खरमास प्रारंभ हो। तो ये महीना और बेहतर हो जाता है। अब इस महीने में 8 सोमवार, जैसा कि आप जानते हैं, 4 मलमास के और 4 सावन के।
तो आपकी इच्छा हो तो दो जैसे कि अमावस्या से पहले पढ़ेंगे और 2 अमावस्या के बाद वाले, यानी कि तारीखें मैं आपको बता दी हूँ कि कब कब कैसे कैसे पढ़ेंगी, आगे और भी वीडियो मिलेगी। तो आप चाहें तो 4 मलमास के सोमवार छोड़ सकते हैं और 4 सावन के सोमवार कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यदि आप भोलेनाथ के भक्त हैं और खरमास भी बहुत फायदेमंद होता है जैसा कि मैं बता ही रही हूँ, तो आप 8 सोमवार कर लीजिए। नहीं तो रही बात दोष की कि यदि आप 4 सोमवार करते हैं तो आपको दोष लगेगा, तो बिल्कुल नहीं लगेगा, आपका व्रत खंडित भी नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ मैं बार बार कहती हूँ ना कि कोई पुनीत मौका मिले तो पकड़ लेना चाहिए हाथों से। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सभी लोग जानते हैं, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। जितने दान पुण्य व्रत धर्म हमसे हो सके, शारीरिक क्षमता सही है तो कर लेना चाहिए। अब चलिए अगली बात की तरफ चलती हूँ दोस्तों। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, इंस्टाग्राम पे भी आजकल मैं आप लोगों के रिप्लाई करने लगी हूँ, तो इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं। मुझसे कुंडली दिखाना हो, पर्सनल परामर्श लेना हो, कुंडली से जुड़े हुए किसी ग्रह या कोई मैटर हो आपका, तो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए, मंगला गौरी व्रत भी बहुत सारे लोग रहते हैं, तो मंगला गौरी व्रत जो है वो इस बार कब रखा जाएगा? तो मंगला गौरी व्रत सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है और ये पड़ता है सावन महीने में। तो सावन महीने में मंगला गौरी व्रत पढ़ने से जो है कि इस बार एक नियम होता है, कुछ लोग सिर्फ सावन में मंगला गौरी का व्रत रखते हैं, कुछ पूरे साल का रखते हैं। तो चलिए, मंगला गौरी व्रत की बात तो मैं अलग करूंगी। आज मैं सिर्फ ये लिस्ट दे दी हूँ कि जो लोग मंगला गौरी व्रत रखना चाहते हैं तो कितने मंगला गौरी व्रत पढ़ेंगे, वो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। मंगला गौरी व्रत सावन के मंगलवार को रखा जाता है, तो कोई मलमास खरमास का वो नहीं है। आप शुरुआत में मंगला गौरी सावन के पहले मंगलवार से प्रारंभ कर सकते हैं। ये चीज़ आपकी बिल्कुल स्पष्ट हो गई। अब चलिए जान लेते हैं कि सावन का सोमवार कब कब पड़ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सभी सोमवारों की लिस्ट आपको लगा दी है। तो सावन का पहला सोमवार जो है वो 10 जुलाई को प्रारंभ हो रहा है, और दूसरा जो है वो 17 तारीख को, और तीसरा जैसा कि आप पढ़ ही सकते हैं, तो क्या मैं बताऊँ, समय आपका झूठ मूठ का जाएगा। तो वो सब सोमवार आप देख लीजिएगा। ये सावन की सोमवारों की तिथि है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर इसको रख सकते हैं। ये चीज़ हो गई, व्रत भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। हाँ, मलमास पड़ जाने के बाद कोई भी नया व्रत आप प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मलमास के तुरंत बाद आएगा हमारा जो भाद्र महीने में पड़ने वाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो जाएगी, गणेश चौथ हो जाएगी, हरतालिका तीज, हरियाली तीज, तमाम तरह के व्रत आते हैं। तो वो सारे व्रत हम इस साल प्रारंभ नहीं कर सकते। और कब तक नहीं कर सकते? तो तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि नई संवत जल नहीं जाती, यानी कि मार्च में होलिका दहन नहीं हो जाता। तो आपकी ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। अब सावन के कितने सोमवार पड़ेंगे, और मंगला गौरी व्रत भी आप चाहें तो इस बार प्रारंभ कर सकते हैं सावन के पहले मंगलवार से। तो ये चीज़ें आपकी बिल्कुल